मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं बात करने वाली हूँ शब्दालंकार के विषय में। इससे पहले मैं वाली वीडियो में मैंने अलंकार के विषय में बता रखी है, अलंकार की पूरी भूमिका तैयार कर रखी है, अलंकार के प्रकार बता रखी है, तो एक ही बात को बार बार नहीं दोहराएंगे। यहाँ पर मैं केवल और केवल शब्दालंकार के विषय में बात करूंगी, क्योंकि यदि अन्य अलंकारों को एक ही साथ में रखने लग जाऊंगी तो आप लोग कन्फ्यूज होंगे। और मेरा उद्देश्य है आपके कन्फ्यूजन को पूरी तरह से दूर कर देना। और अपना कन्फ्यूजन दूर करने के लिए आप लोगों को लास्ट तक वीडियो देखनी पड़ेगी। यदि आप लोग बीच में वीडियो छोड़कर जाते हो तो आप लोगों को मैं जो बताना चाहती हूँ आप लोग नहीं समझ पाओगे। और बीच बीच में वीडियो छोड़ने से क्या होता है, कहीं कहीं पर मुख्य टॉपिक रह जाता है, या फिर आप लोग जो पढ़ते हो आप लोग केवल अधूरा ज्ञान ले पाते हो, जिससे आप लोगों को समझ में आता है कि वीडियो अच्छी नहीं है। जब तक आप लोग पूरा माइंड कंसंट्रेट करके पूरी वीडियो नहीं देखोगे तब तक आप लोग नहीं समझ पाओगे। हमारे बताने का उद्देश्य केवल इतना है कि अलंकार के बहुत सारे प्रकार होते हैं। अलंकार से सामान्यतः हर एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं। और अलंकार में कन्फ्यूजन भी होता है, कहीं कहीं पर उपमा रूपक में कन्फ्यूजन होता है, भ्रांतिमान और संदेह अलंकार में कन्फ्यूजन होता है। शब्दालंकार के विषय में हर कोई जानता है, हर बच्चा जानता है कि शब्द पर आधारित होता है, किंतु शब्द पर कैसे आधारित होता है, क्यों आधारित होता है, कहाँ कहाँ पर आधारित होता है, कितने प्रकार से आधारित होता है, इत्यादि बात मैं इस अलंकार में बताने वाली हूँ। वह भी इतना कन्फर्म और इतना क्लियर करके कि आप लोगों को कभी भी अलंकार नहीं भूलेगा। और आप जानते हो अलंकार जो है एक सामान्य सा टॉपिक है, लेकिन अलंकार में बहुत कुछ पड़ा हुआ है। यदि आप लोग अलंकार समझ जाओगे तो हिंदी साहित्य को भी बेहतर तरह से समझ जाओगे। तो मैं जानती हूँ कि अलंकार हर बुकों में लगभग दिया हुआ होता है। तो अलंकार के विषय में सामान्यतः हर छात्र ज्ञान रखता है, लेकिन वैसे ज्ञान नहीं रखता है जैसा होना चाहिए। तो जैसा होना चाहिए उस तरह से जानने के लिए आप लोग इस वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा, और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो आगे आइए हम आते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए, शब्दालंकार शब्द पर आधारित होता है, सबको पता है। जो आप लोगों को पता है हम उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, जो नहीं पता है उसी पर मैं फोकस करूंगी। देखिए, यदि शब्द के स्थान पर उसका पर्यायवाची रख दे तो उसका अर्थ समाप्त हो जाएगा। शब्दालंकार का तात्पर्य ही यही है कि शब्द पर आधारित होता है, अर्थात शब्द रखने से ही उस काव्य की सुंदरता बढ़ रही है। अगर हम उस शब्द के जो शब्द वहाँ पर रखना उसको न रखकर अगर हम वहाँ पर उसका पर्यायवाची रख दें तो अर्थ समाप्त हो जाएगा, उसका अर्थ ही समाप्त हो जाएगा। मतलब पर्यायवाची रखने से अर्थ तो भले ही वही निकलेगा, लेकिन उसका वह लय नहीं बनेगा जो बनना चाहिए। ठीक है, तो आगे आइए हम आगे बात करते हैं प्रमुख शब्दालंकार के विषय में। वैसे देखिए, काव्य में शब्दगत चमत्कार को शब्दालंकार कहते हैं। आप लोग जानते हैं जहाँ पर शब्द से चमत्कार उत्पन्न हो, अर्थात शब्द को इस क्रम में व्यवस्थित किया जाए कि उससे जो है काव्य, आप जानते हैं जहाँ पर शब्द की बात होगी वहाँ सुनने से बात होगी। आप जानते हैं शब्द में बहुत बड़े गूढ़ रहस्य छिपा होता है। शब्द का महत्व व्यक्ति नहीं समझता है, लेकिन शब्द का प्रभाव व्यक्ति के पूरे जीवन पड़ता है। व्यक्ति अपने शब्दों पर ही कंट्रोल नहीं करता है। व्यक्ति का जितना महत्व कर्म का है उसके उतना ही महत्व उसके शब्दों का भी है। क्योंकि कहीं कहीं पर व्यक्ति गलत बात बोल जाता है, उसको पता नहीं होता है, लेकिन उसका प्रभाव उसके जीवन भर पड़ा रहता है। जैसे आपकी किसी से झगड़ा हो जाती है, आप उसको गलत बात बोल देते हो और वह आपको गलत बात बोल देता है, तो आपको मान लीजिए किसी प्रकार से उसने हर्ट किया और उस हर्ट को आपने पॉजिटिव लिया और पॉजिटिव लेकर आप कुछ बन गए, तो क्या हुआ, उस शब्द का प्रभाव पड़ा। और यदि आपने उसको निगेटिव लिया तो आपने कुछ निगेटिव कार्य सीख लिया, या आपने अपने मन में गुस्सा लाया, क्रोध लाया, उससे बदला लेने की भावना से कुछ और नई नई चीज़ें सीखी, तो और कहीं बाबा उबा के पास बैठ गए, भटकते रहे, इत्यादि चीज़ों से क्या होता है, फिर आप गलत, तो उसका प्रभाव पड़ता है। तो आपको पॉजिटिव लेना है कि निगेटिव लेना है इत्यादि शब्द पर आधारित होता है। तो शब्द क्या होते हैं इसको जानना बहुत जरूरी है। तो हमने जान लिया कि काव्य में यदि शब्द को उस प्रकार से व्यवस्थित रखें कि उसका अर्थ भी सार्थक निकले और उसमें सुंदरता भी बनी रहे, अर्थात वो लयबद्ध बना रहे। और यदि हम लोग वहाँ पर उसका पर्यायवाची रख देंगे तो कोई मतलब नहीं। जैसे मान लीजिए हम एक उदाहरण दे रहे हैं कि इस करुणा कलित हृदय में अविकल रागिनी बजती। अब इस करुणा कलित दिल में बोल दें, हृदय के स्थान पर इस करुणा कलित दिल में अब विकल रागिनी बजती, तो क्या हुआ, इसकी सुंदरता ही समाप्त हो गई। अर्थात इसमें जो कविता है, इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती, इसका लय समाप्त हो गया।
यह काव्य रहा ही नहीं। और यदि हम यहाँ पर हृदय के स्थान पर दिल का प्रयोग कर दिए, विकल के स्थान पर व्याकुलता प्रयोग कर दिए कि अब व्याकुलता रागनी बजता, तो क्या होगा, बनेगा कहीं से, कविता बनेगी नहीं, बन पा रही है। तो आगे हम लोग देखते हैं और भी एक एक अलंकार, मतलब शब्द अलंकार के विषय में मैं एक एक पॉइंट आप लोगों को बताऊंगी, और इसको ध्यान से एक बार देख लीजिए। आप लोग अन्य जगहों पर इतना टाइम वेस्ट करते हैं, लेकिन पढ़ाई लिखाई की बात बताई जाती है तो बहुत जल्दी बोर होने लगते हो, और इससे क्या होता है कि आप लोग वह चीज़ नहीं समझ पाते हो जो आप लोगों को समझाया जाता है। हम जो समझाना चाह रहे हैं वह आप लोग समझिए प्लीज। आगे देखिए, अलंकार अनुप्रास, हाँ, शब्द अलंकार, प्रमुख शब्द अलंकार हैं अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। मैंने यहाँ पर नहीं लिखा, आप लोग ऐड कर लीजिएगा। हम यहाँ पर केवल शब्द अलंकार के कुछ प्रकार बता दे रहे हैं, लेकिन हम मुख्यतः अनुप्रास अलंकार पर बात करेंगे। शब्द अलंकार में आप लोग जान रहे हैं अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार होता है, लेकिन उसके अलावा भी 2 अलंकार और होते हैं, जिनमें एक आता है पुनरुक्ति अलंकार और दूसरा वक्रोक्ति अलंकार। तो हम यहाँ पर फिलहाल तो अनुप्रास अलंकार के विषय में ही बात करेंगे, लेकिन इससे आगे मैं शब्द अलंकार के अन्य प्रकारों को भी बेहतर तरह से समझाऊंगी। इसके बाद यमक अलंकार, पुनरुक्ति अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार इत्यादि को मैं बिल्कुल क्लियर और कंफर्म करके समझाऊंगी सबको, और ऐसा समझा दूंगी कि फिर आप लोगों को बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगा। देखिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार, जहाँ पर किसी वर्ग लिखा हुआ, वर्ग नहीं होगा, वर्ड होगा, लगता है यह जो है गलत लिख दिया गया, वर्ड होगा। वर्ड का मतलब एक एक अक्षर होता है, वर्ग का मतलब हमने आप लोगों को बता रखा है अल्प प्राण महाप्राण वाली वीडियो में कि वर्ग का मतलब होता है कि उसकी पंक्ति में आने वाले 5 अक्षर, जैसे क वर्ग कहें तो क वर्ग की क की पंक्ति में आने वाले 5 अक्षर। तो उस चीज़ को हम यहाँ पर बार बार दोहराएंगे नहीं, बस हम यहाँ पर बता रहे हैं वर्ग ना होकर वर्ड होगा, इसको आप लोग बना लीजिएगा। किसी वर्ड की अनेक बार क्रम से आवृत्ति हो, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है, ऐसा बताया गया है। लेकिन यदि ये कही बात है तो फिर 5 प्रकार क्यों दिए गए हैं? इन 5 प्रकार में क्या अंतर है? 5 प्रकार मतलब छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास, लाटानुप्रास, ऐसा क्यों कहा गया अनुप्रास अलंकार को, जबकि केवल वर्ड की आवृत्ति की बात हो रही है। वर्ड अर्थात अक्षर, एक ही अक्षर की बार बार आवृत्ति होती है, सीधी सी बात है। किसी वर्ड की अनेक बार क्रम से आवृत्ति हो, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। लेकिन अनुप्रास अलंकार के और भी इतना जान लेने से हम लोग जानने लगते हैं, चलो हमें तो अनुप्रास अलंकार के विषय में पता है, जहाँ पर वर्ड की हम लोग आवृत्ति देखेंगे वहां पर टिक कर देंगे। लेकिन वहीं पर यदि अलंकार के विषय में पूछ दिया, कहीं पर बताया गया है ना, थोड़ा सा डीप नॉलेज में आप क्वेश्चन पूछेगा, ऐसा कहा गया कि टेट में, यूपी टेट में थोड़ा सा डीप में पूछता नहीं है कि वो जो है हम लोग वहाँ पर गलत करके आ जाते हैं, कंफ्यूज होकर आ जाते हैं, कंफ्यूज होने से गलत करके आ जाते हैं, कहीं कहीं पर जो है गलतियाँ हो जाती है, जिससे क्या होता है अनक्वालिफाइड हो जाते हैं, बस छोटी सी गलतियों से। इसी पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो हम लोगों को ध्यान देने की आवश्यकता है कि यदि वर्ड की अनेक बार क्रम से आवृत्ति हो रही है तो ऐसा क्या है कि अनुप्रास के 5 भेद बता दिए गए। देखिए क्या है, इसको देखते हैं। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं, छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास और लाटानुप्रास। देखिए ये 5 हो गए, छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास और लाटानुप्रास। आगे हम बात करेंगे अनुप्रास अलंकार में एक ही वर्णों की आवृत्ति होती है। देखिए अनुप्रास अलंकार को मोटी मोटा पहले समझ लेते हैं, उसके बाद एक एक भेद समझेंगे, क्योंकि इस प्रकार से बताया जाएगा तभी आप लोगों को नहीं भूलेगा। और यदि कोई चीज़ आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ कर पढ़ना है तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही, और थोड़ा टाइम देना भी पड़ेगा। तो इस बात को मानकर चलिए। और यदि कोई चीज़ बेहतर समझे तो पहले उसको मोटी मोटा समझ लो कि है क्या, फिर उसके एक एक भेद को समझिए गहराई से। ठीक, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अनुप्रास अलंकार में ही वर्णों की आवृत्ति होती है। वर्णों की आवृत्ति अनुप्रास अलंकार में होती है। ही लगता है ही शब्द गलत लिख दिया गया है, क्योंकि वर्णों की आवृत्ति अन्य अलंकारों में भी हो सकता है। अनुप्रास अलंकार में एक वर्णों की आवृत्ति होती है, एक ही वर्ड की आवृत्ति जरूरी नहीं है, यही शब्द को हटा लीजिएगा आप लोग। अनुप्रास अलंकार में एक वर्णों की आवृत्ति होती है। कभी कभी क्या होता है कि एक वर्ड की क्रम से आवृत्ति होती है, कहीं कहीं पर अनेक वर्ड की क्रम से आवृत्ति होती है, तो कहीं कहीं पर
एक वर्ण की अनेक बार आवृत्ति होती है, कहीं पर अनेक वर्ण की एक बार आवृत्ति होती है, कहीं कहीं पर एक वर्ण की क्रम से अनेक बार आवृत्ति होती है, तो कहीं कहीं पर अनेक वर्ण की क्रम से एक बार आवृत्ति होती है, या फिर अनेक वर्ण की अनेक बार आवृत्ति होती है। इस तरीके से वर्ण की आवृत्तियों के विषय में भी बहुत चीज़ें दी गई है अनुप्रास अलंकार में। देखिए यहाँ पर ये जो इतना लिखा हुआ है इसका केवल यही मतलब है। इसके बाद हम लोग देखो एक या अनेक वर्णों की पास पास आवृत्ति को अनुप्रास अलंकार कहते हैं। इसके 5 भेद हैं, आप लोग जानते हैं। अब आइए अनुप्रास अलंकार के पहले भेद के ऊपर, जो कि 6 का अनुप्रास अलंकार है, इसको हम लोग देखें। 6 का अनुप्रास, कभी कभी पर ऐसा होता है कि हम लोग अनुप्रास तो जान लेते हैं क्या होता है, लेकिन यदि उसके भेद से एक भी क्वेश्चन पूछ दिया तो तुरंत घबरा जाएंगे। क्यों घबरा जाएंगे? क्योंकि उसके प्रकार को हम लोग नहीं पढ़े हैं, नहीं समझे हैं, जबकि बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, केवल वर्ण की, शब्द की ही बात है, केवल वर्ण की बात है। और इसी में को यदि 5 प्रकार कर दिया तो घबरा जाएंगे। घबराने की बात नहीं है। यहाँ पर ध्यान से आप लोग देखिए कि बताया क्या बताया जा रहा है। जहाँ एक या अनेक वर्णों की एक ही क्रम में एक बार आवृत्ति हो, चाहे एक वर्ण की आवृत्ति हो जाए चाहे अनेक वर्ण की आवृत्ति हो जाए, वो आवृत्ति क्रम से होगी। क्या समझे आप लोग? देखिए, एक बात को बार बार बताने का अर्थ ही होता है आप लोगों को याद कराना। यदि आप लोग कहें कि मैम एक ही बात को बार बार फेंट रही हैं, तो ऐसी बात नहीं। हम एक ही बात को बार बार फालतू में नहीं बक रहे हैं। मैं आप लोगों को याद कराने के उद्देश्य से एक ही बार को बार बार कहते। जब एक ही बार को बार बार किया जाता है तो उस शब्द पर, उस वाक्य पर ध्यान जाता है, और जब ध्यान जाता है तो समझ में आता है, और जब समझ में आता है तब वह याद होता है, और जब वह याद हो जाता है तब कहीं पर भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होता है। हमने यहाँ पर बताया कि जहाँ एक या अनेक वर्ण की, चलिए हम एक वर्ण की बात यदि लेते हैं, तो एक वर्ण की क्रम से एक बार आवृत्ति, एक वर्ण के क्रम से केवल एक बार आवृत्ति हो, या अनेक वर्ण के क्रम से एक बार आवृत्ति हो। ठीक, तो एक या अनेक वर्ण के क्रम से आवृत्ति हो लेकिन एक ही बार हो, चाहे वह अनेक वर्ण हो या फिर एक वर्ण हो, वह 6 का अनुप्रास अलंकार होता है। क्रम से आवृत्ति, यहाँ पर 2 बात ध्यान रखने वाली, एक क्रम से और एक, देखिए, एक तो क्रम याद रखना है, एक ही क्रम में होगा, और दूसरे चाहे एक वर्ण हो जाए या अनेक वर्ण हो जाए, बस यहाँ पर एक या अनेक, ठीक, और क्रम, 3 शब्द को याद रख के चलना है। ठीक, एक वर्ण हो या अनेक वर्ण हो, उसकी क्रम से आवृत्ति होती है। आवृत्ति तो होती ही है, अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति तो होती ही है। ठीक, तो आवृत्ति तो आप लोग जानते हो, नहीं जानते हो तो इसको भी याद करके चलिए। ठीक, अब देखिए यहाँ पर मैंने यही उदाहरण लिखा हुआ है, जयशंकर प्रसाद जी की लिखा हुआ उदाहरण है। यह शायद आंसू नामक इनके काव्य रचना से है, लेकिन यहाँ पर हम अनुप्रास अलंकार के विषय में बात कर रहे हैं, इसलिए अब काव्य की तरफ, साहित्य की तरफ नहीं जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर, इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती है, केवल एक पंक्ति की, इसको 4 पंक्ति में कर दिया गया है। तो हमें तो केवल उदाहरण से मतलब है, हम यहाँ पर साहित्य नहीं पढ़ा रहे हैं, इसलिए केवल अलंकार को देखें। देखिए यहाँ क वर्ण की, वर्ण एक ही है। अब इसके उदाहरण को यदि फोकस करके देखेंगे तब और भी नहीं भूलेगा। केवल परिभाषा याद कर लेने से भूल जाती है चीजें। परिभाषा याद कर लिया और उदाहरण केवल याद कर लिया तो निश्चित है, स्वाभाविक है कि भूल जाएगा, क्योंकि उसके दूसरे प्रकार यदि उससे मिलते जुलते हैं तो बस वहाँ पर कंफ्यूजन हो जाएगा। तो उदाहरण को हमने अनुप्रास अलंकार की परिभाषा, या मान लीजिए अलंकार की परिभाषा याद कर ली, उदाहरण याद कर ली, लेकिन इसको समझा नहीं तो वहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट होता है। देखिए यहाँ पर क वर्ण है, वर्ण एक ही है, यानी दोनों जगह क ही है। इसके क्रम से आवृत्ति, यानी करुणा के बाद कलित में भी क की आवृत्ति हुई है। ठीक, इस करुणा कलित हृदय में यहाँ क वर्ण की 2 बार आवृत्ति क्रम से हो गई है, यानी वर्ण एक है, इसकी जो है आवृत्ति हो गई, एक ही बार आवृत्ति होनी है ना। आवृत्ति का मतलब दोहराना। ठीक, तो एक जगह तो है ही, एक जगह और हो गया तो आवृत्ति हो गई। तो वर्ण एक है, इसकी एक बार आवृत्ति हो गई। इसके बाद देखेंगे, अब विकल रागिनी बजती, यहाँ पर केवल करुणा और कलित, ये 2 ऐसे शब्द हैं जो कि क्रम से आए हुए हैं। अनेक वर्ण अर्थात एक वर्ण की एक बार आवृत्ति हुई है। जहाँ पर अनेक वर्ण की भी एक बार आवृत्ति हो वहाँ पर भी 6 का अनुप्रास अलंकार होगा।
उसको हम जब आप लोग पूछेंगे तो अवश्य बताएं, क्योंकि सारी बात अपने मन से बता दूं, आप लोगों को पसंद आए न पसंद आए देखो, लेकिन मुझे इतना विश्वास है कि मैं जो कंटेंट आप लोगों को बता रही हूँ यह बहुत महत्वपूर्ण का है। और यदि इससे आप लोग और चीज़ें जानना चाहेंगे तो हम अवश्य बताएं, क्योंकि हमारे पास बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन कोई देख ही नहीं रहा है। अभी आप लोग देख ही नहीं रहे हो, न तो सपोर्ट कर रहे हो मेरा, न प्रोत्साहन कर रहे हो, न तो प्रोत्साहित कर रहे हो। तो आगे आइए। हाँ, यहाँ करुणा कलित में 6 का अनुप्रास अलंकार है, हो गया। अब देखिए दूसरा अलंकार देखते हैं। केवल एक लाइन में 6 का अनुप्रास कंप्लीट, एक लाइन में 6 का अनुप्रास अलंकार कंप्लीट। केवल उसको समझाने में थोड़ा सा टाइम लगा। होता क्या है कि हम लोग पढ़ लेते हैं ज़्यादा और समझते हैं कम। कृपया ध्यान दीजिए, हम लोग जब ज़्यादा पढ़ते हैं और समझते हैं कम, वहाँ पर कन्फ्यूजन 100% होना है। लेकिन जहाँ पर हम पढ़ते हैं कम और समझते हैं ज़्यादा, वहाँ पर कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा। और जो पढ़ लेंगे वह कभी भूलेगा नहीं। हमने पढ़ा 1 लाइन और समझा 4 लाइन, तो क्या होगा, ये भूलेगा? कभी नहीं भूलेगा। अब आइए वृत्त्यानुप्रास अलंकार। काव्य में 5 वृत्तियां होती हैं, मधुरा, ललिता, प्रौढ़ा, परुषा और भद्रा, उपनागरिका, परुषा और कोमला। ठीक, ये 3 वृत्तियों को ही मान्यता दी। कुछ विद्वानों ने केवल 3 वृत्तियों को मान्यता दी है। देखिए, काव्य की 5 वृत्तियां होती हैं, मधुरा, ललिता, प्रौढ़ा, परुषा, भद्रा, लेकिन केवल तीन को मान्यता दिया गया, उपनागरिका, परुषा और कोमला को। तो यहाँ इन वृत्तियों को ज़्यादा डिटेल में पढ़ने से जो है कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। अगर आप लोग पूछोगे तो हम इसके विषय में बता देंगे, लेकिन यहाँ पर आइए हम लोग आगे देखें। हम देख रहे हैं अनुप्रास अलंकार, हम वहाँ पर वृत्तियों या काव्य की वृत्तियों, काव्य में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि यदि हम लोग कोई चीज़ पढ़ें तो केवल उसी को फोकस करके पढ़े तब याद होता है। अगर उसमें हम साहित्य भी बताने लग जाएं, काव्य भी बताने लग जाएं, कविता भी सुनाने लग जाएं, दूसरे सारी मतलब जितने उदाहरण की आवश्यकता है उतना दिया, अगर उससे इतर उदाहरण देने लग जाएंगे तो क्या होगा, जो मेन पॉइंट है वो भूल जाएगा। तो हमें पॉइंट से अपने टॉपिक से नहीं भटकना है। तो इसीलिए मैं आगे बढ़ रही हूँ। देखिए, वृत्त्यानुप्रास अलंकार कहते हैं इन वृत्तियों के अनुकूल वर्ण साम्य को, यानी वर्ण साम्यता, वर्ण की साम्यता हो यानी समानता हो, वृत्तियों के अनुकूल। कंकन, किंकिन, नुपुर, सुनि, धुनि, सुनि, कंकन, किंकिन, नुपुर, सुनि, धुनि, इन वृत्तियों के अनुकूल वर्ण की साम्यता को, वर्ण की समानता को। देखिए, क वर्ण, क आया है, फिर क आया है, फिर क आया है, फिर क आया है, क्या हुआ, क वर्ण की 4 बार आवृत्ति हो गई। यहाँ पर वर्ण की साम्यता हो गया। नुपुर, सुनि, धुनि, यहाँ पर नी वर्ण की और यहाँ पर भी नी वर्ण की आवृत्ति हो गई। तो यदि हम लोग काव्य वृत्तियों को देखें तो जैसे कुछ काव्य वृत्तियां होती हैं जिससे मधुरता का बोध होता है, मतलब श्रृंगार रस में हो गया, ललिता का बोध होता है, श्रृंगार रस में हो गया, परुषा कठोरता का बोध हो गया, कोमलता का बोध हो गया इत्यादि। मतलब जिसका भी बोध हो उसकी उसमें वर्ण की साम्यता हो, वर्ण की समानता हो, एक ही वर्ण बार बार आ रहा हो। ठीक, इसको भी आप लोग समझ लिए। तो यहाँ पर देखिए, क वर्ण शुरू में क वर्ण 4 बार आया, लास्ट में न वर्ण 2 बार आया, तो यहाँ पर न की आवृत्ति 5 बार हुई है। हाँ, वर्ण की न वर्ण को भी देखें तो 5 बार आवृत्ति हो गई। देखिए, न आ गया, न आ गया, न और न। क की भी आवृत्ति हुई है, न की भी आवृत्ति हुई, अर्थात यदि देखें हम लोग तो यहाँ पर अनेक वर्ण की अनेक बार आवृत्ति हुई है। तो ऐसे भी कह सकते हैं कि वृत्त्यानुप्रास अलंकार में अनेक वर्ण की अनेक बार आवृत्ति होती है। हम लोग ज़्यादा काव्य को डिटेल में न जानकर केवल इतना जाने कि वृत्त्यानुप्रास अलंकार में अनेक वर्ण की अनेक बार आवृत्ति होती है, वहाँ पर वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है। तो देखिए, यहाँ पर यही बात लिखी है, मधुरा वृत्ति का पोषण हो रहा है, मधुरा वृत्ति का पोषण हो रहा है भाई। कंकन, किंकिन, नुपुर, सुनि, धुनि, किंकिन अर्थात कंगन, मतलब हाथ में जो कंगन पहनते हैं, पैर में जो पायल पहनते हैं, नुपुर मतलब पायल हुआ, कंकन, किंकिन कंगन की जो है झंझनाहट, और ये नुपुर पैरों की पैजनी, ये सब क्या है, ये मधुरता का बोध करा रहा है भाई, श्रृंगार रस का बोध करा रहा है। तो ये क्या है, यहाँ पर वर्ण की साम्यता देखने को मिल गई है, तो इससे काव्य की सुंदरता बढ़ गई, यानी ये जो है पंक्ति अच्छी लग रही है, सुनने में भी अच्छी लग रही है, वर्ण की समानता है इत्यादि। आगे चलिए, श्रुत्यनुप्रास अलंकार को देखते हैं हम लोग। देखिए, श्रुत्यनुप्रास अलंकार जहाँ एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है। देखिए,
हमने पढ़ लिया छेकानुप्रास, वृत्तानुप्रास। अब यहाँ पर पढ़ेंगे श्रुत्यनुप्रास, जहाँ एक ही उच्चार स्थान से बोले जाने वाले वर्णों की आवृत्ति होती, एक उच्चार स्थान से बोले जाएंगे। उच्चारण स्थान के विषय में भी हमने वीडियो बना रखी है, आप लोग उसको जाकर पढ़ लीजिए, देख लीजिए। हमारे प्लेलिस्ट में सारे वीडियो की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाकर आप लोग खोजिए, देखिए और पढ़िए, और पूरा पढ़िएगा कि उच्चारण स्थान क्या होते हैं। उच्चारण स्थान के विषय में हमने बहुत डिटेल से, बहुत अच्छे तरीके से बेहतर वीडियो बना रखी है। तो यहाँ पर मैं उच्चारण स्थान को डिटेल में नहीं बताऊंगी, क्योंकि यहाँ पर मैं अनुप्रास अलंकार पढ़ा रही हूँ, और अलंकार के बीच में उच्चारण स्थान इत्यादि सारी चीज़ें बताने लग जाऊंगी, जिस पर कि मैंने वीडियो बना रखी है, उसको यहाँ पर भी बताऊंगी तो वीडियो लंबी हो जाएगी। हमको वीडियो लंबी नहीं करनी है, हमको आप लोगों को कन्फ्यूजन में नहीं डालना है, हमें टू द पॉइंट, मेन पॉइंट, एकदम फैक्ट, बिल्कुल सही, कन्फर्म और क्लियर आप लोगों को समझाना है। तो यहाँ पर देखिए ये कई उच्चारण स्थान, तो जैसे कंठ हो गया, तो कंठ से उच्चरित होने वाले अ, क, ख, ग, घ, अंग इत्यादि कंठ से उच्चरित होते हैं। और यदि च, छ, ज, तो अकुह विसर्जनीयानाम कंठ, इचु यसानाम तालु, ऋतु रसाणाम मूर्धाल, ऋतु लसानाम दंत, उपपद्यमानियानाम ओष्ठ। इसको यदि कोई संस्कृत में पढ़ा होगा तो पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो हिंदी में भी कुछ लोग पढ़े होंगे, जो नहीं पढ़े होंगे वो जाकर वीडियो देख लें। एक ही उच्चारण, जैसे हमने यदि कह दिया क, ह, च, क, ह, ख, तो एक ही उच्चारण स्थान वाले हैं, क्योंकि कंठ से उच्चरित होते हैं सारे। तो देखिए, जहाँ एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है, एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले वर्ण हो और उनकी आवृत्ति हो, यानी उनको दोहराया जाए, तो वहाँ पर श्रुत्यनुप्रास अलंकार होता है। जिसे कहा जाए तुलसीदास सिदत निषदिन देखत तुम्हार निठुराई, तुम्हारा लिखा हो तुम्हार होगा। तो यहाँ पर देखिए त, द, स और न, ऋतु लसानाम दंत। ऋतु त बोले तो त, थ, द, ध, न, तो त, द, न हुआ। ऋतु लसा नाम, ल और स, यानी जो सड़क स वाला स होता है ये। तो यहाँ पर ये चारों जो है दंत वर्ण, दंत के स्थान से उच्चरित होने वाले हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, दंत से उच्चारित होने वाले वर्णों की कई बार आवृत्ति हुई, जैसे तुलसी दास निषिदिन। देखिए यहाँ पर हम दिखा दे रहे हैं, देखिए स, 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 3 बार स का आवृत्ति हुआ है। देखिए त, और त का भी 3 बार आवृत्ति हुआ है, त वर्ण का। तो उच्चारण स्थान केवल दंत से ही ये सारे वर्ण त, स, न, द और ये सारे जितने भी वर्ण हैं, ये सारे दंत से उच्चरित होते हैं, और दंत से उच्चरित होने वाले शब्दों की ही आवृत्ति देखी जाती है। तो यहाँ पर श्रुत्यनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अब श्रुत्यनुप्रास अलंकार को कैसे ध्यान में रखेंगे? श्रुत्यनुप्रास अलंकार की जहाँ पर बात आए, केवल एक शब्द उच्चारण स्थान, बस उच्चारण स्थान इतना याद रखें कि हाँ उच्चारण स्थान, और उससे हम लोग समझ जाएंगे। केवल उच्चारण स्थान शब्द याद रखें तो एग्जाम हाल में भी आप कहीं पर भी हम समझ जाएंगे, अच्छा उच्चारण स्थान की बात है, और एक ही जगह, एक ही उच्चारण स्थान से जो शब्द बोले जाते हैं उनकी आवृत्ति जहाँ होती है वो श्रुत्यनुप्रास अलंकार होता था। अब आगे आइए नीचे देखते हैं अंत्यानुप्रास अलंकार। अंत्यानुप्रास अलंकार, जहाँ पद के अंत में एक ही वर्ण और एक ही स्वर की आवृत्ति होती है, वहां पर अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। अब एक ही वर्ण एक ही शब्द क्या होता है, देखिए जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। क्या हुआ? गर शब्द एक ही स्वर की आवृत्ति हो, एक ही वर्ण या एक ही स्वर की आवृत्ति, ग र एक ही वर्ण, ग र एक ही वर्ण की आवृत्ति हो रही है, ठीक है। यहाँ पर दोनों पदों के अंत में आगर की आवृत्ति हुई है, अतः यहाँ पर हाँ पद के अंत में गर देखो हुआ है, और यदि इसके आगे का भी एक स्वर ले लें, आगर, सागर, स धन आगर, उज धन आगर, आगर ले लेते हैं, ठीक है। आ से शुरू करते हैं, तो आगर शब्द की यहाँ क्या होता है कि पंक्ति के अंत में जितनी पंक्तियां हो सबके अंत में एक ही शब्द आना चाहिए। तो आगर शब्द इसमें भी आया, आगर शब्द यहाँ भी आया, लास्ट में आया, पंक्ति के अंत में आया। वही बात यहाँ पर कर रहा है कि जहाँ पद के अंत में, पद के अंत बोले तो, पद के अंत बोले तो पंक्ति के अंत में एक ही वर्ण या एक ही स्वर की आवृत्ति हो। यदि आ आया था ऊपर, यहाँ पर स पर आ की मात्रा लगी है, तो उजागर में भी ज पर आ की मात्रा लगी हुई है, स्वर हो गया। स्वर और व्यंजन पर भी हमने वीडियो बना रखी है, आप लोग जाकर देख लीजिए प्लेलिस्ट में। आगे आइए नीचे, लाटानुप्रास अलंकार, जहाँ समानार्थक शब्दों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो परंतु अर्थ में अंतर हो, वहाँ लाटानुप्रास अलंकार होता है। समानार्थक शब्द होंगे, वाक्यांश भी समान अर्थ, समान अर्थ देने वाले शब्द होंगे, समान अर्थ देने वाले वाक्य होंगे, फिर भी अर्थ में अंतर हो जाएगा। कैसे? देखो
पुत्र का मतलब भी पुत्र ही हुआ, सपुत्र का मतलब सपुत्र ही हुआ, और यहाँ पर भी पुत्र का मतलब पुत्र हुआ और कुपुत्र का मतलब खरा। दोनों जगह पुत्र का अर्थ तो एक ही है ना, पुत्र शब्द का। लेकिन तो क्या हुआ, एक ही अर्थ देने वाला शब्द है, इस बात पर ध्यान रखिए। समानार्थक शब्द है, यानी समान अर्थ दोनों जगह दे रहा है। दोनों पुत्र, जहाँ पर पहली पंक्ति में पुत्र का जो अर्थ है वही अर्थ दूसरी पंक्ति में भी है। समान अर्थ, ये जो शब्द है ये समान अर्थ दे रहे हैं। समान वाक्यांश भी है। क्या धन संचय यहाँ पर भी है और क्यों क्या धन संचय यहाँ पर भी है। क्या क्या यहाँ पर है, दोनों जगह क्यों क्यों लिख दे या दोनों जगह क्या क्या लिख दे, एक ही बात है। तो वाक्यांशों की आवृत्ति हो परंतु अर्थ में अंतर हो। समान अर्थ वाले शब्द भी हैं, समान वाक्यांश की आवृत्ति भी है, लेकिन अर्थ में अंतर हो गया। कैसे, भाव से अंतर हुआ। देखिए यहाँ पर प्रथम और द्वितीय पंक्तियों में एक ही अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग हुआ है, परंतु प्रथम और द्वितीय पंक्ति में अंतर स्पष्ट है। अतः यहाँ पर लाटानुप्रास अलंकार होगा। अब अंतर कैसे स्पष्ट है ये मैं बता रही हूँ। यहाँ पर देखिए, जैसे पूत सपूत तो क्या धन संचय। यदि आपका पुत्र सुपुत्र है, योग्य है, तो वह खुद पैसे कमाकर बहुत कुछ बना लेगा अपने लिए, तो उसके लिए धन को संचित करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए हर व्यक्ति को इतना ज़्यादा धन नहीं संचित करना चाहिए, बहुत ज़्यादा धन संचित नहीं करना चाहिए। यदि वह सुपुत्र है तो बना लेगा, और यदि कुपुत्र है तो और भी गलत रास्ता पकड़ेगा, क्योंकि उसको बना बनाया पैसा मिल गया है। यदि बाप ने पैसा बना रखी है और संचित कर रखा है और एक कुपुत्र बच्चा है, तो भी उसको बिलवा देगा। उससे गलत प्रवृत्तियां उसके अंदर आएंगी, गंदे गंदे कार्य करेगा और पतन के गर्त में जाएगा, और पैसा भी धो डालेगा, सारा समझ लीजिए पानी की तरह बहा डालेगा। और यदि सुपुत्र है तो उसको इतने ज़्यादा पैसे की आवश्यकता ही नहीं है, वो खुद ईमानदारी से कर्म करेगा और केवल अपनी ज़रूरत भर का पैसा इस्तेमाल करेगा। और एक तो उसको बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं होगी, दूसरे उसके अंदर योग्यता होगी तो कमा भी लेगा। तो इसीलिए चाहे पुत्र सुपुत्र हो तो भी धन को संचित करने की आवश्यकता नहीं है, और कुपुत्र हो तो भी धन को संचित करने की आवश्यकता नहीं है। तो दोनों पंक्तियों में यही है कि क्यों धन संचय और क्यों धन संचय। पुत्र सपुत्र, यदि पुत्र सुपुत्र हो तो भी दोनों जगह पुत्र का अर्थ एक ही है और दोनों जगह वाक्यांश भी एक ही है, केवल इनमें अर्थ है, मतलब इनमें अंतर है। अंतर यह है कि पुत्र सपुत्र हो तो क्यों धन का संचित करना जरूरी नहीं है, और पुत्र यदि कुपुत्र हो, अंतर यह है कि कुपुत्र हो तो क्यों धन संचय, कुपुत्र तो भी आवश्यकता नहीं है। तो केवल सपूत और कपूत इनमें अंतर है। यहाँ ऊपर सुपुत्र के लिए भी वही बात हो गया, नीचे कुपुत्र के लिए भी वही बात हो गया। अंतर केवल सपूत और कपूत इन दो शब्दों का है। इस प्रकार यहाँ पर शब्दालंकार कंप्लीट होता है। अब एक बार फिर सरसरी नज़र से हम लोग देख लेते हैं। देखिए छेकानुप्रास अलंकार में क्या था कि एक या अनेक वर्ण की क्रम से आवृत्ति हो रही थी। तो यहाँ पर याद करना था केवल एक या अनेक वर्ण, क्रम और आवृत्ति छेकानुप्रास अलंकार में। वहीं पर वृत्तानुप्रास अलंकार की बात करें तो यहाँ पर एक या अनेक वर्णों की अनेक बार आवृत्ति हो रही थी, जबकि छेकानुप्रास में एक या अनेक वर्ण की केवल एक बार आवृत्ति हो रही थी। वृत्तानुप्रास में एक या अनेक वर्ण की अनेक बार आवृत्ति हो रही थी। तो छेकानुप्रास और वृत्तानुप्रास में अंतर केवल इतना है कि छेकानुप्रास में एक बार आवृत्ति हो रही थी और वृत्तानुप्रास में एक से अधिक बार आवृत्ति हो रही थी। वहीं पर यदि देखिए श्रुत्यनुप्रास अलंकार, तो श्रुत्यनुप्रास अलंकार में उच्चारण स्थान की बात थी, और अंत्यानुप्रास अलंकार में देखें तो अंत्य का मतलब अंत में। आप लोग यहाँ पर जो शब्द दिए हुए हैं हेडिंग में उसके अनुसार ही अर्थ को पकड़िए तो भी ध्यान में रहेगा। अंत्यानुप्रास का अलंकार का अर्थ है कि वाक्य मतलब पद के अंत में या पंक्ति के अंत में एक ही शब्द आएंगे। जो पहली पंक्ति के अंत में आएगा वही दूसरी पंक्ति के अंत में भी आएगा, पद के अंत में वही शब्द आएंगे। तो अंत्यानुप्रास मतलब पद के अंत में, श्रुत्यानुप्रास मतलब सुन, श्रुत्यानुप्रास का यदि अर्थ करो तो सुनने से जो आवृत्ति होती है उच्चारण स्थान, यानी यदि आप बोलोगे तो कोई सुनेगा, तो उच्चारण इस तरीके से आप लोग याद रखिए कि श्रुत्यानुप्रास का मतलब उच्चारण स्थान, अंत्यानुप्रास का मतलब पद का अंत, वृत्तानुप्रास का मतलब अनेक वर्ण की अनेक वर्ण की अनेक बार आवृत्ति, छेकानुप्रास अलंकार का मतलब एक या अनेक वर्ण की एक बार आवृत्ति। लाटानुप्रास अलंकार में समानार्थक शब्द, समानार्थक वाक्यांश, केवल अर्थ में अंतर, वो भी थोड़े अंतर से ही वहां पर अर्थ दूसरा हो जाएगा लाटानुप्रास अलंकार में। तो इस प्रकार हमने
शब्दालंकार को बेहतर तरह से समझा और पढ़ा। तो आज तक के लिए बस इतना ही। यदि पसंद आया हो तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य ही करें।